ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनयो हरि। अक्षरी नदी कथा में प्रस्तुत है आज पूज्य बागमती नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। महाभारत कालीन ग्रंथों में इस पूज्य नदी का उल्लेख मिलता है। 13वीं सदी में महाकवि विद्यापति ने अपनी रचना गंगा बिनती में पूज्य नदियों के प्रति अगाध प्रेम प्रस्तुत करते हुए मैथिली भाषा में लिखा है कि एक अपराध छेबब मोर जानी, परसल माय पाय तू अपानी। जिसका अर्थ है, हे नदी माँ, मैं जानता हूँ कि मैं अपराध कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी है कि पैरों से चलकर मैं आपको प्रदूषित कर रहा हूँ। इससे तो एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है, उस काल में भी नदियाँ कितनी पूजनीय थीं, उनके प्रदूषण की चिंता कितना व्यथित करती थी। पूज्य नदी बागमती की कथा भगवान शिव के पशुपतिनाथ अवतार से जुड़ी हुई है। महाभारत व महाभारत कालीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कहा गया है कि महाभारत युद्ध के उपरांत धर्म, न्याय और राज्य में शांति स्थापित करने के बाद कुलगुरु के सुझाव के अनुसार व आशीर्वाद से पांडव अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजकुमार परीक्षित को सौंपकर, जो कि पांडवों के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, शरीर त्याग इस लोक से गमन करने की इच्छा से हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर स्वर्गारोहिणी पहुंचे, जहां से स्वर्ग की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं। वहां पर भगवान शिव विचरण कर रहे थे, जो पांडवों से रुष्ट थे, उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। पांडवों को देखकर वो एक भैंसे का रूप धारण कर, और यह पांडवों ने देख लिया और क्षमा मांगने हेतु उनकी तरफ दौड़ पड़े। परंतु तब तक देर हो चुकी थी। भगवान शिव भैंसे के रूप में धरती में समा गए। भीम ने पूंछ पकड़कर रोकना चाहा, परंतु तब तक वह सब भूमिगत हो चुके थे। भगवान शिव का ये अवतार, जिसका आधा अंग उत्तराखंड में और आधा खंड सिर वाला भाग पूज्य बागमती नदी के निकट काठमांडू में उत्पन्न हुआ, दर्शन दिया, जहां पर पूज्य पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना की गई। भगवान भोलेनाथ जहां पर पिछला हिस्सा था उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई, और काठमांडू में पशुपतिनाथ, जहां पर
भगवान शिव पंचमुखी रूप में प्रस्तुत हुए, जो पारस पत्थर की शिवलिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए और उनके सिर पर विराजमान होने रहने वाली मां गंगा उस क्रम में जब भगवान शिव का अवतार भैंसे के रूप में हो रहा था, तो उनके सिर पर मां गंगा की एक जलधार जो नदी के रूप में प्रकट हुई, बागद्वार से एक पतली जलधारा के रूप में निकल पड़ी, जिसे बागमती नाम से जाना गया। बागमती नदी का उद्गम हुआ। आज भी पशुपतिनाथ मंदिर में पूज्य बागमती नदी के अतिरिक्त अन्य किसी जल से जलाभिषेक नहीं किया जाता। ये मंदिर के नियमों में पौराणिक काल से चलता चला आ रहा है। और ये पशुपति नाथ देश के 12 प्रमुख शिवलिंगों में से एक है, जो नेपाल राज्य में अपना अनुपम श्रद्धा और पूजनीय स्थान रखता है, जहां पर विश्व के करोड़ों लोग प्रतिवर्ष दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। पूज्य बागमती नदी का उद्गम हिमालय की नेपाल में आने वाली महाभारत पर्वत श्रेणी में स्थित बागद्वार से हुआ। अपने उद्गम स्थान से निकलकर मनोरम वादियों को उत्पन्न करती हुई, जल प्रदान करती हुई हरा भरा बनाती हैं, जिसके पावन तट पर विशाल मैदानी भाग में नेपाल के शासकों ने संपूर्ण नेपाल राज्य की राजधानी काठमांडू बसाया। और यह पूज्य नदी नेपाल राज्य के लिए बड़ी पवित्र गंगा के तुल्य एवं आस्था का केंद्र के रूप में जानी जाती हैं। इनकी सहायक नदियों में विष्णुमती, लखनदेई, चकनाहा, लाल बकैया, सिपरीधार, जमुने, छोटी बागमती, कोला आदि के मिल जाने से विशाल रूप में प्रस्तुत होती हैं, विशाल रूप में अवतरित हो जाती हैं। अतः जलराशि, उपजाऊ मिट्टी एवं हिमालयी विभिन्न जड़ी बूटियों से मिश्रित जल के साथ साथ कल-कल छल-छल करती हुई भारत देश के बिहार राज्य के सीतामढ़ी जनपद में ढेंग नामक स्थान से भारत देश में प्रवेश करती हैं। बिहार के तराई क्षेत्रों में बाढ़ के समय अपनी लाई गई मिट्टी रेत के कारण प्रायः अपना प्रवाह मार्ग बदलती रहती हैं, जिसके कारण सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जनपदों में कभी कभार भारी तांडव करती हैं। उद्गम से संगम तक 597 किलोमीटर की यात्रा करती हुई गंडक नदी से संगम करती हैं। नेपाली सभ्यता के विकास में पूज्य नदी बागमती का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेपाल के पौराणिक नगर काठमांडू सहित अनेक गांव के व नगरों के रचने बसने का आधारशिला बनी जीवन रेखा है। भारत देश अनेकानेक जनपद की रचने और बसने की साक्षी हैं। इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का कोई जवाब नहीं, जिसका लोहा सभी मानते हैं। समस्त मिथिलांचल के लिए यह बड़ी
पूजनीय है। वहां के लोगों में नदी पूजा, जल स्रोतों की, तालाब पोखरों की पूजा, कुआं बावली आदि की पूजा को सदा सदा अपने दिलो दिमाग में बसाकर रखते हैं और उनकी यह परंपरा सर्वदा नदियों का मां के स्थान पर रखा। मानवीय कारणों, मल जल का प्रवाह, अधिक अनाज उगाने के लिए रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों के अंधाधुंध निरंकुश उपयोग से यह पवित्र नदी प्रदूषित हो गई। जगह जगह पर गैर सरकारी और सरकारी अतिक्रमण ने भी इस पूज्य नदी के प्रवाह मार्ग में व्यवधान डाले, जिसके कारण ये तीव्र वेग चलने वाली नदियां सहन नहीं कर पाती और जल प्रलय कर भारी तबाही का सबब बनती हैं। नदियों के स्वभाव का अध्ययन कर उनके अनुकूल व्यवहार कर समाज को विभिन्न प्रकार के नुकसान से बचाया जा सकता है। अपनी नदियों को जाने, उनका सम्मान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर पुनः चिंतन की आवश्यकता है। भाइयों, मित्रों, आइए अपनी इन पूज्य जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण, उनके रक्षण और सम्मान कर अपनी इन पूज्य नदियों को सदा नीरा और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने में हम सबका कल्याण है। आने वाली भविष्य की पीढ़ियां इसके अमृत रूपी जल से गौरवान्वित होंगी और सदा सदा याद रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।